कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन एक ये छोटी सी शरीर, ये छोटा सा बॉडी पर हम लोग का कितना अभिमान होता है, जो कि क्षणिक जीवन है। पता है कि ये जीवन आज खत्म होगा या कल होगा, परसों होगा। क्या हम लोग इसके बारे में सर्टिफिकेट लेके आए कि हमें 1 महीना बाद जाना है, 2 महीना बाद जाना है? सर्टिफिकेट है किसी के पास? किसी के पास नहीं। फिर इतना ईगो क्यों? फिर इतना घमंड क्यों? फिर इतना कोई और व्यक्ति से ईर्ष्या क्यों, नफरत क्यों? फिर ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा क्यों? वो बात तो हो गई। अगर हम इस जीवन में रहते, अगर किसी के बारे में कुछ ना जानते हैं तो भी बोल डालते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सुनी सुनाई बात पर बोलते हैं। अगर हम सुनी सुनाई बात भी किसी को बोलते हैं तो वो भी हमारा पाप के अकाउंट में जाकर जमा हो जाता है। आपका पुण्य नहीं बना, आपका यहाँ पे आपका कर्म कहाँ गया? पाप के खाता में। एक बार एक राजा थे, वो अपने घरों में 100 ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रण दिए कि ब्राह्मण मेरे यहाँ आए और भोजन ग्रहण करें। सब कुछ हुआ, पकवान बना, सभी कुछ बना, और राजा का कहना था जो खीर बनेगा ना, वो राजा खुद से सभी ब्राह्मण को देंगे। भोजन बन रहा था, ऐसे ही तैयार हुआ, सब कुछ हुआ, सभी ब्राह्मण बैठ जाते हैं भोजन के लिए। जो भी भोजन तैयार हुआ वो सभी ने दिया, बांटा, सब कुछ किया। राजा खीर लेकर आते हैं और वो 100 ब्राह्मण को अपने हाथों से खीर परोसते हैं। जैसे ही वो खीर सारे ब्राह्मण खाते हैं, सभी को मृत्यु हो जाती है वो खीर खाने से। अब वो खीर में क्या चीज पड़ा? अब सभी ये बातों को सोचने लगते हैं कि ये ब्राह्मण ये जो राजा जो है हत्यारा है, ये इतना ब्राह्मण को मारा बुलाकर, और सभी का संकल्प राजा के लिए बहुत बुरा बुरा निकलने लगता है। कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, कुछ बोलता, कुछ बोलता, ऐसे पूरा चर्चा हो जाता है। चर्चा होने के बाद अब वो गांव का वो वहां का राजा ही थे। वो राजा सोचते हैं मेरे हाथों से इतना ब्राह्मण का मृत्यु होना माना बहुत घोर पाप। वो 1 मंथ बाद अपने घरों में सभा बुलाते हैं कि ये जो हमसे इतना बड़ा पाप हुआ उसका हम प्रायश्चित कैसे करें, ये क्या किया जाए। और अलग अलग राजा को भी उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप मेरे यहाँ आइए। अब ये चर्चा जब हो रही थी, जब सभा होने लगा, तो वो खीर में जो विष से गिरा, जो भी गिरा, कहाँ से गिरा, कैसे आया? अब क्या है, जब वो खीर बनके तैयार हो गया था
तो एक बाज आसमान की ओर से उड़ रहा था और उसके दोनों पांवों में, यानी वो सर्प को लेकर, यानी सांप को लेकर वो उड़ रहे थे, जा रहा था अपना। तो जो सांप के मुख से जो उसका जो जहर होता है ना, वो जाते समय वो जो खीर रखा हुआ था उसमें वो ऊपर से गिर जाता है और इसी से इतना ब्राह्मण को मृत्यु हो जाती है। अब बात तो यहाँ ये आ गई, जब वो सभा बुलाते हैं तो इंद्र सभा में सारे देवी देवताएं और चित्रगुप्त, जिसके पास सभी के कर्मों का खाता होता है,